Hello guys, welcome back to Priya Single Education Channel. A very happy new year to all of you. So आज से 2024 से हम एक रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि अब से हमारी डेली वीडियोस आएंगी। तो आज की वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम से। इसमें हमने अप्रॉक्स 20 गवर्नमेंट स्कीम्स लिए हैं जो हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली स्कीम है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च स्ट्रेट स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने स्ट्रेट स्ट्रीम लॉन्च करी है? इसके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन अफेयर्स। सो कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री जिसने स्ट्रेट स्कीम लॉन्च करी है? तो इसका हमारा आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने स्ट्रेट स्कीम लॉन्च करी है। ठीक है, तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्कीम पे। हमारी नेक्स्ट स्कीम है रिसेंटली विच स्टेट एंड यूटी अचीव 100% ओडीएफ प्लस मॉडल स्टेटस। ऐसा कौन सा स्टेट और कौन सी यूनियन टेरिटरी हमारी कंट्री की जिसने 100+ ओडीएफ प्लस मॉडल स्टेटस को अचीव किया है या फिर उसको 100% अपने अपने स्टेट में फिर यूटी में अप्लाई किया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाता है आंसर नंबर ए, यानी हमारा जम्मू कश्मीर। जो हमारा यूनियन टेरिटरी, जो हमारा यूनियन टेरिटरी बना था अभी कुछ साल पहले, उसने ये मॉडल को अचीव किया, ये स्टेटस उसने 100% अचीव किया। नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट उद्भव टू प्रमोट इंडियनाइजेशन। कौन कि मतलब कौन वो व्यक्ति थे, कौन वो शख्स थे जिन्होंने प्रोजेक्ट उद्भव को प्रमोट किया है और लॉन्च किया है? क्या प्रमोट करने के लिए? इंडियनाइजेशन को, मतलब हिंदुस्तान को प्रमोट करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह हमारे कौन है? ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर है हमारी कंट्री के। जितनी हमारी डिफेंस रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको यही मैनेज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च नया सवेरा स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये नया सवेरा स्कीम लॉन्च करी है, या फिर ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा अप्लाई इम्प्लीमेंट करवाई गई है? इसके ऑप्शन है एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, डिफेंस और एग्रीकल्चर। तो हमारा इसका आंसर हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, यानी हमारी जो माइनॉरिटीज़ वाली मिनिस्ट्री हो जाती है उसको। और ये उन्होंने ये नया सवेरा स्कीम लॉन्च किया, और ये स्कीम लॉन्च की हमारे छोटे छोटे जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए स्कीम को लॉन्च की गई है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट स्कीम होती है वेन वॉज अटल बीमित व्यक्ति कल्याणी योजना लॉन्च। मतलब ये जो अटल बीम थी व्यक्ति कल्याणी योजना है, ये कौन से साल में लॉन्च की गई थी? इसके ऑप्शन है 2016, 2018, 2019 और 2020। तो कौन से साल में इसको लॉन्च किया गया था? तो ये हमारी लॉन्च की गई थी ऑप्शन नंबर बी, यानी 2018 में इस स्कीम को हमारा क्या किया गया था? हमारा लॉन्च किया गया था। तो तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम पर। हमारी नेक्स्ट स्कीम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च फर्स्ट एबीडीएम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट इन विच स्टेट। हमारा जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसकी जो फर्स्ट साइट है माइक्रोसाइट, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च करी है, वो कहाँ पे करी है? वो करी है हमारी मिजोरम में। यानी मिजोरम जो हमारा स्टेट है, हमारे जो सेवन सिस्टर्स का जो एक स्टेट है मिजोरम, उसको वहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये किसने किया? एनएचए ने किया है। नेक्स्ट है हमारा विच मिनिस्ट्री लॉन्च पीएम ऊषा स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने पीएम ऊषा स्कीम लॉन्च किया? और पीएम ऊषा की क्या है फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, ये हमारी इसकी फुल फॉर्म है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है एजुकेशन, डिफेंस, साइंस टेक्नोलॉजी एंड नैनोटेक्नोलॉजी। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है आंसर नंबर ए, यानी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ऊषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा से आप याद कर सकते हो, यानी एजुकेशन से रिलेटेड। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है हमारा कैबिनेट अप्रूव्ड आउटले ऑफ रुपीज डैश करोड़ टू एक्सपेंड प्रोग्राम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो जो कैबिनेट है उसने कितने करोड़ का आउटले इसमें बढ़ाया है? किसके लिए? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए। और ये हमारा इसके ऑप्शन है 14,900 करोड़, 15,700 करोड़, 16,807 करोड़, 20,200 करोड़। तो इसका आंसर हो जाता है ए, यानी 14,903 करोड़ रुपीज से इसका जो आउटले है उसको बढ़ाया गया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को। नेक्स्ट है पीएम मोदी लॉन्च पीएम विश्वकर्मा स्कीम फॉर। जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है ये किस किस हमारे देश के किस तरह के लिए लॉन्च किया है? फार्मर्स के लिए, आर्टिशियन एंड क्राफ्ट्समैन के लिए, डॉक्टर्स के लिए, किसके लिए? तो ये हमारी लॉन्च की गई है हमारी
ये हमारी लॉन्च की गई है आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन के लिए। हमारी ये स्कीम को क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये हमारे जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं उनके उनके लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है हमारी अमृत भारत स्टेशन स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच स्टेशन, बाय विच मिनिस्ट्री। अब आपको इसी से चीज़ समझ आ गई होगी, जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, ठीक है, ये हमारी कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। या तो डिफेंस ने किया है, रेलवे ने की है, फाइनेंस ने की है, एग्रीकल्चर ने किया है। ये हमारी लॉन्च की गई है रेलवे मिनिस्ट्री, और हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। तो हमारी ये रेलवे मिनिस्टर है, और ये इन्होंने हमारी भारत की जो रेल है उसको सुधारने के लिए लॉन्च की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना वॉज लॉन्च इन विच ईयर and increased threshold from rupees 3 lakh to dash for EWS under PMAU। तो जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये कौन से साल में लॉन्च की गई थी, ठीक है, और इसका जो पे है, जितना इसका थ्रेशोल्ड था वो कितना बढ़ाया गया है, तो वो हमारा बढ़ाया गया है। तो ये 2015 में लॉन्च की गई थी, और इसमें 6 लाख, ये 3 लाख से इसको 6 लाख कर दिया गया है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। नेक्स्ट है हमारी व्हेन वाज गोवर्धन योजना वाज लॉन्च। कौन से साल में जो गोवर्धन योजना है ये लॉन्च है, और जो गोवर्धन योजना है वो किसके लिए की गई थी, जितने भी हमारे, ये हमारी जो हमारे बायो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्कीम है ये उसके अंदर लॉन्च की गई थी, और ये हमारी की गई थी 2018 में। तो 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एक स्कीम है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी नेक्स्ट स्कीम है विच कंट्री अप्रूव वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम। कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम को अप्रूव किया है, तो ये इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, आप सबको सब पहले से ही पता होगा। तो इसका आंसर होता है इंडिया। इंडिया ने इस स्कीम को, यानी ऑप्शन नंबर सी, इस स्कीम को अप्रूव किया है पूरे देश में, कि वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोरेज स्कीम को पारित किया है। हमारे नेक्स्ट है मिष्टी इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मिष्टी जो इनिशिएटिव है, जो मिष्टी इनिशिएटिव है कौन से फील्ड से रिलेटेड है, यानी किस चीज़ से रिलेटेड है, या तो वो हनी, शुगर, मैनग्रोव या फिर रिवर, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो हमारा रिलेटेड है ऑप्शन नंबर सी, यानी मैनग्रोव से रिलेटेड हमारी एक इनिशिएटिव है। जितने भी हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट वगैरह करने के लिए, उनमें प्लांटेशन वगैरह को इंक्रीज करने के लिए ये एक स्कीम को लाया गया है। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड सागर समृद्धि इनिशिएटिव। अब सागर समृद्धि से तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे, सागर यानी हमारा पोर्ट एंड शिपिंग वाटर वे से रिलेटेड, हमारे वाटर सेगमेंट से रिलेटेड स्कीम है। तो ये हमारा लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटर वे। तो इसके हमारे मिनिस्टर कौन है, हमारे मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि हमारे कौन से मिनिस्टर के कौन से मिनिस्टर हैं। ऑप्शन नंबर ए इस स्कीम का आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु लॉन्च 100 days 100 pays कैंपेन टू रिटर्न अनक्लेम डिपॉजिट। अब ये जो कैंपेन है ये किससे रिलेटेड, 100 days यानी 100 पेज, जैसे आपको एक पिक्चर में भी नजर आ रहा है, ये हमारे रिलेटेड है आरबीआई से। जो हमारी आरबीआई है उसने एक कैंपेन लॉन्च किया है 100 days 100 पेज का, ठीक है। तो ये जो हमारे अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं उनको रिटर्न करने का, जो बैंक के पास आए हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्कीम विच मिनिस्ट्री लॉन्च 75 to 25 इनिशिएटिव। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये 75 to 25 का एक इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है। और इस 75 से 25 इनिशिएटिव में मतलब बेसिकली कि 75% हेल्थ ऐसे करके एक इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने। और है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने 75 to 25 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा। हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट स्कीम है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च विवाद से विश्वास स्कीम फर्स्ट। ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने ये वाली जो स्कीम है लॉन्च की, कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री। हमारे पास 4 मिनिस्टर, तो कौन से रिलेटेड है, ये हमारी रिलेटेड है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें हम टैक्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, या फिर टैक्स हो गया हमारा, जीएसटी हो गया, उससे रिलेटेड उस चीज़ से रिलेटेड ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। हमारी नेक्स्ट स्कीम है हु लॉन्च पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन। कौन है, मतलब वो कौन ऐसे शख्स है, कौन से ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर है, या फिर कौन से वो हैं जिन्होंने ये पोषण भी एंड पढ़ाई भी स्कीम को लॉन्च किया है। और ये पोषण भी पढ़ाई स्कीम ऐसी है जो जिस छोटे बच्चों के लिए, फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है। ये लॉन्च किया गया है हमारी जो मिनिस्टर है स्मृति जुबिन ईरानी, ये हमारे एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो चलिए हमारी आज की लास्ट स्कीम पे पढ़ते हैं। व्हेन वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च। कौन से साल में ये जो हमारी अटल पेंशन योजना, जो जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे
नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबसे पहले ये योजना लाई थी 2015 में। तो इसका आंसर, तो जैसे मैंने कहा था कि ये उनके द्वारा लॉन्च की गई एक स्कीम है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो ये हमारी आज की लास्ट स्कीम थी। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल टू काम कर्या कर में योजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके चार ऑप्शन है, पीएम विकास स्कीम, पीएम रोजगार, पीएम कर्मी, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। एंड इस बार मैं 2024 का रेजोल्यूशन ये है कि डेली 365 डेज एक वीडियो डेफिनेटली अपलोड होगी ही होगी, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, पढ़ाई की चीज़ें होंगी। सो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।